व्यक्ति सोचता है कि मैं तो बहुत दुखी हूं, आई एम वेरी अनहैप्पी। कौन सोचता है? आपसे पूछेंगे। अब वो तो मैं बड़ा दुखी हूं। अच्छा कैसे? अच्छा हमारा चैलेंज हो गया, देखो आप कहते हो मैं सुखी हो नहीं सकता, हम कहते हैं तो आप दुखी हो नहीं सकते। कैसे? आप बोल रहे हो मैं दुखी हूं, कौन बोल रहा है? कण नहीं, व्यक्ति। तो व्यक्ति से आपका संबंध ही नहीं है। तो आप बोल ही नहीं सकते मैं दुखी हूं। आप जैसे याद करो मैं कौन हूं, सहज सुख राशि, दुखी में हो नहीं सकता। बोले मैं डिप्रेस्ड हूं, कौन? सहज सुख राशि कर्ण डिप्रेस्ड है, तुम ये कहना चाहते हो? नहीं, जब वो नहीं है तो क्यों झल मार रहे हो अपने जीवन की? Why you are trying to strike a deal with the existence? डील क्यों स्ट्राइक कर रहे हो एग्जिस्टेंस? ये चित्र आ रहे हैं और जा रहे हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं दुखी हूं, क्या वास्तव में दुखी हो सकते हो? हमारा हमने पहले वो बात भूल गई। आप दुखी हो सकते हो? आप केवल सुखी हो सकते हो, दुखी आप हो ही नहीं सकते। हमारा उल्टा है, हम केवल दुखी हो सकते हैं, सुखी हो नहीं सकते। अच्छा मान लो भगवान गलत के आप गलत, भगवान कह रहे हो सहज सुख राशि हो, आप कहते हो मैं दुखी हूं, डिप्रेस्ड हूं। सच कौन बोलता है? भगवान ही बोलेंगे, कंपटीशन ही नहीं है। मैं जो दुखी हूं ये क्या है? ये केवल एक विचार है। आप जो कण है उसने विचार को पकड़ लिया कि मैं दुखी हूं, उस विचार को छोड़ दे तो क्या है? सहज सुख राशि। मैं सहज सुख राशि हूं, बिना किए खुश हूं। मैंने एक विचार है उस पर लिखा हुआ है आई एम डिप्रेस्ड, आई एम दुखी, मैंने उसको पकड़ लिया बस। अच्छा सुखी होने के लिए क्या करना है? तो छोड़ दो। अच्छा छोड़ना नहीं है, वो छूटा छुटाया, ये याद रख लो जरा। मैं आत्मा हूं, हर विचार से मैं निर्लिप्त हूं, मैं विचार में लिप्त नहीं होता कभी। अच्छा मुझे लग रहा है मैं दुखी हो जाके मैं लिप्त हो नहीं सकता, मैं दुखी हो नहीं सकता, मैं चाह के भी दुखी नहीं हो सकता। समझ नहीं आ रही हो क्या बोल रहे हैं? आप लिप्त नहीं हो सकते विचार में, किसी भी अच्छे या बुरे। आप ये बोल रहे हो मैं दुखी हूं, ये विचार है, आप कहो विचार से बाहर हूं, हम कह रहे बाहर नहीं हो, आप बाहर हो, ये जान लो बस। समझ पा रहे हो भाषा को? आप दुखी नहीं हो, आप इस विचार के बाहर हो। आपको लगता है आप दुखी हो, विचार में डूबे पड़े हो। अच्छा कोई विचार से बाहर है ना, वो भी नहीं आना, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर हो विचार से, क्योंकि आप कण हो। कण लिप्त नहीं हो सकता किसी विचार में, दुखी विचार में भी आप लिप्त नहीं हो सकते। आपको लग रहा है मैं दुखी हूं, अब लगने का मतलब मैं राजकुमारी हूं। राजकुमारी तो नहीं हो, जैसे आप राजकुमारी नहीं हो वैसे आप दुखी भी नहीं हो। आप समझ आए आपकी भाषा? हम राजकुमारी नहीं, विचार है, उस वजह से विचार है मैं दुखी हूं, दोनों में से कुछ नहीं। देखो मेरे अंदर शोक करने का स्थान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सहज सुख राशि हूं। मेरे अंदर शोक करने का स्थान ही नहीं है, मैं बिल्कुल सहज सुख राशि हूं। आप ये अष्टावक्र गीता है, इसके कुछ श्लोक से समझने का प्रयास करें। अध्याय 13 इसमें बताया जा रहा है कि जो मैं आत्मा हूं, ना मुझे किसी का संयोग है और ना ही किसी का वियोग हो सकता है, इसलिए मैं यथा सुख रहता हूं। अष्टावक्र मुनि में आप बता रहे हैं कि ना मेरे को किसी का संयोग है कि कोई मेरा है या मुझे कुछ चाहिए, कोई संयोग, और जब आपको कुछ है ही नहीं कुछ आपका, तो आपसे जाएगा क्या? आपकी हानि क्या हो? आत्मा स्वरूप को समझने का मतलब है संसार की किसी परिस्थिति से ना मेरा कोई लाभ हो सकता है और ना कोई हानि, वियोग तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे कहावत बोली जाती है गाँव में, नंगा आदमी क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, उसी प्रकार से आत्मा का वियोग, उसका लॉस कैसे होगा? वो तो कण है, कण से हटा दोगे तो भी कण ही बचेगा, क्या हटाओगे कण से? तो वियोग हमारे को कभी हो नहीं सकता और संयोग हमें कभी किसी का हुआ नहीं और हो नहीं सकता। तो जो भी अपने आप को मान के बैठ रहे हैं वो हम ना कभी थे, ना कभी हैं और ना कभी होंगे। तो जब शोक करते हैं, व्यर्थ का शोक करते हैं, अगले श्लोक में बताया जा रहा है इन सब स्थितियों से ना मेरा कोई लाभ है और ना ही कोई हानि, इसलिए मैं मौज से रहता हूं। हाँ, यथा सुखम। हम सोच रहे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे कैसे होगा? अरे भाई, पद्म पुराण में बताया गया है कि आपको जितना धन प्राप्त होना है उससे 1
10 पैसे भी आपको कम धन प्राप्त नहीं होगा, जितना आपके अलॉटेड है वो होगा ही होगा। प्रकृति आपको फोर्सफुली प्रकृति विल गिव यू, और जो नहीं प्राप्त होना जितना मर्जी प्रयास कर ले वो प्राप्त नहीं होगा। और आपके बच्चे की शादी जिस वर्ष होनी है, जिस होटल में होनी है, जिस व्यक्ति से होनी है, उस पर कितना खर्चा करना है आपने, वो सब भी पहले से डिसाइड है, वो होएगा वैसे ही। आपके प्रयास करने से कुछ बदलेगा नहीं। किस बात की चिंता, आत्मा को किस बात की चिंता है बताइए। यदि आत्मा किसी बात की चिंता कर रही है तो वो निशोक हो ही नहीं सकती। आत्मा मतलब मैं कर्ण हूं, सहज सुख राशि, चिंता मेरे अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसी में एक श्लोक आगे बताया गया, निराशा को प्रवेश, निराशा कैसे मुझ में प्रवेश कर सकती है जब मैं सहज सुख राशि हूं। अपनी स्वरूप की विस्मृति के कारण सारा बवाल है। दुखी होना मतलब घोर असत्संग। जो भी व्यक्ति दुखी होता है खाली बैठ के या कुछ भी, क्योंकि वो भगवान की लीला में नहीं डूब, भगवान के नाम में नहीं डूब रहा, अध्ययन में नहीं डूब रहा, सेवा में नहीं डूब रहा, इसी वजह से शोकित हो रहे हैं। जबकि शोक का कोई कारण नहीं है। मनुष्य जीवन मिला ये समझ, शोक करने के लिए नहीं, ये समझने के लिए कि मुझे कभी शोक हो नहीं सकता। आप ये सोचिए, जो हम अभी आपको ये ज्ञान बता रहे हैं, क्या ये चींटी कभी समझ सकती है ये ज्ञान? आप बताइए। चींटी के भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने बिलों में रहती है, क्या चींटी समझ सकती है? या मच्छर समझ सकता है ये ज्ञान कि मैं सहज सुख राशि हूँ, मुझे शोक नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए। रस की प्राप्ति के लिए इस यात्रा में लगना पड़ेगा। सखे रस चाहिए तो ये मार्ग लगना पड़ेगा, वात्सल्य रस चाहिए तो ये मार्ग लगना पड़ेगा। तो क्या ये कोई और योनि में ये ज्ञान समझ आ सकता है? तो सोचिए कितना दुर्लभ ज्ञान हमको सुनने को मिल रहा है, वो भी आज के पावन पर्व पे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। यदि हम ये ज्ञान सुनने के बाद भी उसी प्रकार रहते हैं जैसे ज्ञान सुनने से पहले थे, तो क्या लाभ हुआ? जैसे चींटी है, वो कुछ नहीं समझ सकती, वो उसको यही पता है ये मेरे दो चींटे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा बिल है, बस। तो चींटी पना उसी प्रकार से मनुष्य है, ये दो बच्चे ये है, इसी घर मेरा बिल है, मतलब एक अपार्टमेंट है 2 कमरा 4 कमरा का, तो बस यही सब कुछ है। तो चींटी पना और मनुष्य पना या मच्छर पना एक ही बात है, बिल्कुल भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। ये ज्ञान यदि हम नहीं समझ रहे, इसको अप्लाई नहीं कर रहे, तो चींटी पने में ही स्थित है हम लोग। चींटी पना, गधा पना, मच्छर पना, मनुष्य पना, ये एक पर्यायवाची शब्द है, इसमें कोई भेद नहीं है। ये सब योनि संबंधित है, कार्य एक ही है। 2-4 लोगों को अपना माना और ये सब ये चाहना बोल चाहना, बस ये समझना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सहज सुख राशि हूं मैं। अपने आप को ऐलान कर दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कभी कुछ नहीं चाहूंगा, किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। आप वर्स्ट से वर्स्ट चीज को, एक बार हमने पहले भी बताया था, एक वर्स्ट सिचुएशन को अपने जीवन में मान लो कि हो जाए, तो आपको कभी कोई शोक करने का प्रश्न ही नहीं होता। क्या वर्स्ट स्थिति हो सकती है कि सब कुछ खत्म हो जाए और वृंदावन में कहीं मार्ग में बैठ के मांग के खा रहे हो, दिन रात भगवान का नाम ले। इससे खराब स्थिति तो नहीं हो सकती। घबराइए मत, होगी नहीं। जो भाग्य में धन लिखा है वो तो मिलके रहेगा, आप चाहो ना चाहो, कोई चाहे ना चाहे। परंतु ये स्थिति राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सब ने राजाओं का जीवन छोड़ के ये जीवन अपने खुशी से स्वीकार किया कि मांग के मधुकरी खा रहे हैं, दिन रात कुंजन में बैठे राधिका कृष्ण गाँव, कृष्ण राधिका। तो ये स्थिति तो बहुत ऊंची स्थिति है, ये बड़े नसीब वालों को प्राप्त होती है। मधुकरी करके थोड़ा सा आहार लेके दिन रात डूबे रहो रस में। और रस में डूबना मुश्किल नहीं है। ये जो विग्रह हैं, यदि आप अपेक्षा रहित हो जाओगे तो तुम संग सहज स्नेह, ये विग्रह क्या आप देखोगे ना, तो इनका ये कैसे हैं इस समय ये आपको मालूम चल जाएगा। कई बार आपको ये भी मालूम चलेगा ये भय में है, अभी तो भय लग रहा है किसी कारण से, खुश है तो भी मालूम चल जाएगा हमें। अरे आपको मालूम नहीं चलता तो क्या हुआ,
सब मालूम चल जाएगा। क्या करो, सहज स्वरूप में हो, रस की ओर चलो, सब मार्ग खुलेगा। मतलब इतना आसान है सदमार्ग। मार्ग को मुश्किल बनाना हमने खुद किया है, किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ चाह के। और जो हमारा सहज सुख स्वरूप है हमारा, जिसमें हम कुछ नहीं चाहते, यही सब अहम ब्रह्मास्मि, इनकी जो अंतिम अवस्था है, परावस्था है, वह है ब्रह्मानंद कहा जाता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक है, आप ये समझने की कोशिश करिए। ब्रह्मानंदो भवेत् एष चेत प्रार्थ गुणी कृतः नायति भक्ति सुखाम बोधेह परमाणु तुलामपि। इसका मतलब है कि जो ब्रह्मानंद का सुख है बहुत बड़ा सुख है। इतना बड़ा सुख है कि ये इंद्र ब्रह्मा का जो सुख है ना, हजारों लाखों स्त्रियों के साथ सबसे श्रेष्ठ भोजन, ये सुख जिसको मिलता है, उसके मुकाबले ये सुख जो है करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद जो है सांसारिक आनंद से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। अब उस ब्रह्मानंद के ऊपर बता रहे हैं कि रूप स्वामी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि ब्रह्मानंद भक्ति के आनंद के मुकाबले कितना बड़ा है। पहले तो ब्रह्मानंद इतना बड़ा है कि सांसारिक आनंद उस सामने इतना सा है। अब ब्रह्मानंद जो है भक्ति के आनंद के मुकाबले क्या है, श्लोक में बताया गया है, एक के आगे 17 जीरो लगा दो। ब्रह्मानंद से उतना बड़ा जो है वो भक्ति का सुख है। भक्ति का सुख जो है, भगवान के दासों को जो आनंद प्राप्त होता है, एक समुद्र के समान है। और ब्रह्मानंद जो इतना बड़ा सुख है जिसमें हमेशा व्यक्ति आनंदित रहता है, वो जो है एक बूंद के समान है। और वो एक के आगे 17 जीरो लगा लो, इतना बड़ा सुख है। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं। ये तो है भगवान की भक्ति का सुख। और जो हम गौड़िया वैष्णव हैं, उनके सुख का तो फिर क्या कहना। गौड़िया वैष्णव का सुख क्या है? गौड़िया वैष्णव सुख वो सुख है जिसमें वह युगल सरकार की गंभीरतम गहनतम निकुंज लीलाओं का साक्षात दर्शन करते हैं और सेवा करते हैं। भगवान के दास्य के किसी भी सुख के मुकाबले ये मंजरी भाव का जो सुख है, ये एक समुद्र के समान है। और भगवान के किसी भी प्रकार की सेवा का सुख जो है वो एक बूंद के समान है। तो सोचो कि संसारिक आनंद से सामुद्रिक आनंद जो है वह है ब्रह्मानंद। वो भगवान के दास के आनंद के सामने एक बूंद बन जाता है। इतना बड़ा है भगवान का ओशियानिक आनंद जो भक्ति का रसानंद है। और ये इतना बड़ा रसानंद जो समुद्र के समान है, ये एक बूंद बन जाता है जहां मंजरी के आनंद की बात आती है। तो सोचो कि हमें क्या मिला है और हम क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हम वैल्यू कर रहे हैं, हमें मिला क्या है। इतना ऊंचा आनंद, श्रेष्ठ आनंद। और हम क्या चीजें अभी कह रहे हैं, बच्चों का ए ग्रेड आया, बी ग्रेड नहीं आया तो मैं दुखी हो गया, उसने मेरे को ये कह दिया तो मैं दुखी हो गया, उसके पास ये गाड़ी है मेरे पास नहीं है, मैं इससे दुखी हो गया, वो सेवा उनको ये मिले मेरे को नहीं। आप सोचो सही क्या मिला है आपको। कहाँ सामुद्रिक आनंद, कहाँ जड़ बुद्धि जड़ मन से संबंध बना के अपने को जो प्राप्त हुआ है उसका हम इंसल्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा आनंद प्राप्त है, सोच के तो देखो एक बार। इतना बड़ा सामुद्रिक आनंद जिसके सामने भक्ति का जो सामुद्रिक सुख है वो एक बूंद लगता है। इतना बड़ा सुख। और इतना बड़ा सुख जो है हमें कौन देते हैं? ये हमें गुरुदेव देते हैं। सेवा अधिकार दिए कारण ये सेवा का अधिकार हमें गुरुदेव देते हैं कि हाँ लो, अब से तुम्हें राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार दिया। ये गुरुदेव देते हैं।